कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ही विचार बार बार चलते रहते हैं। एक ऐसी शोर जो किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन आपको सोने नहीं देती। हम सब ने कभी न कभी सोचा है कि दुश्मन बाहर होते हैं, वे लोग जो हमें दर्द देते हैं, वे हालात जो हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ही दिमाग बन जाए। ओवर थिंकिंग यह कोई आम सोच नहीं है, यह एक दलदल है। इसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर धंसते चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। आज मैं आपको किसी साइकोलॉजिकल बुक्स की थ्योरी नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको कबीर के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप ही की तरह यह भी ओवर थिंकिंग की जाल में पूरी तरह फंस चुका था। कबीर एक बहुत ही मेहनती लड़का था। उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन उसकी यही तेजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक दिन कबीर के दोस्त ने रास्ते में बोला कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को बैठकर अच्छी तरह से बात करेंगे। और दोस्त वहाँ से चला गया। लेकिन कबीर सोचने लगा कि आखिर क्या जरूरी बात है जो शाम को करेगा, अभी नहीं। मतलब वह तरह तरह की नकारात्मक विचार सोचने लगा और उसके 3 घंटा कब बीत गए पता भी नहीं चला। फिर उसने विचार किया कि मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ, वो खुद आज शाम को बता देगा, इतनी जल्दी भी क्या है। जब दोस्त शाम को मिला तो उसने कबीर को बताया कि कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तानिया राजू भैया की दुकान पर मिली, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कबीर कहाँ है, वह कॉल नहीं उठाता है और नहीं करता है। कबीर अपने दोस्त को सारी बात बताने लगा। उसने बताया कि आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगा, रात को सुकून से सो भी नहीं पाता, मैं किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ। कभी कभी तो मैं पूरा दिन सोचने में बिता देता हूँ, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसा ही बीतेगा, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसका भी तो कोई सोल्यूशन होगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या कबीर हमेशा के लिए इस दलदल में फंसा रहेगा? कबीर ने सीखा और आज हम भी आपको सिखाएंगे यह 3 बदलाव जो आपकी जीवन बदल सकता है। लिखो और खत्म करो। जब दिमाग में बहुत शोर हो तो एक डायरी उठाओ और सब कुछ लिख दो। जो डर है, जो गुस्सा है, जो शक है, सब पन्नों पर उतार दो। जब आपका डर दिमाग से निकलकर कागज पर आता है तो उसकी औकात छोटी हो जाती है। तब आपको समझ में आता है कि जितना बड़ा डर दिमाग में लग रहा था, हकीकत में वो उतना बड़ा नहीं था। अगली बार जब आपका दिमाग कहे वो तुमसे नफरत करता है तो पलट कर अपने दिमाग से पूछो, क्या मेरे पास इसका कोई पक्का सबूत है? यह सिर्फ मेरी एक कहानी है। अपने दिमाग की हर बात को सच मत मानो। जब भी दिमाग पास्ट या फ्यूचर में भागे तो जोर से अपने आप से कहो स्टॉप। अपने आसपास 5 चीजें देखो जो आपके कमरे में, उन्हें टच करो, हवा को फील करो, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आओ। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो बीते हुए कल में होती है या आने वाले कल में। अभी में, इस पल में सब कुछ ठीक होता है। जब भी मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ तो खुद से एक वाक्य बोलता हूँ जो मुझे ओवर थिंकिंग रोकने में मदद करती है। वाक्य यह है कि तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा फंसोगे। तुम ज्यादा इसलिए नहीं सोचते हो कि जरूरी है, इसलिए सोचते हो कि यह आदत है। तुम ज्यादा नहीं सोचोगे फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी को उन बातों के बारे में सोचकर मत गुजारो जो शायद कभी होगी ही नहीं। कबीर ने जब से प्रेजेंट में जीना शुरू किया उसकी जिंदगी बदल गई। वो अभी भी सोचता है क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन अब वो सोच का गुलाम नहीं है, वो उसका मालिक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और भविष्य में जाकर पछतावा करते हैं। अगर आप भी उन गलतियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।